अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ऋकारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तिरत्तर अहं ममेति प्रतीतं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः। नभो नभस्वद्दहनाम्बुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। अहम मम इति प्रतीतं शरीरम। ये शरीर जो है इसमें अहम मम ये दो प्रबल भाव होता है। ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, ये मेरा शरीर है। मेरा शरीर भी ठीक है, लेकिन जो व्यवहार होता है ना उसमें हम इसी को मैं बोलता हूं। मैं पतला सा हूं, मैं छोटा सा हूं, मैं लंबा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं शांत हूं, मैं बुद्धिमान हूं। ये सब किधर होता है? इस शरीर और जो शरीर में जो बुद्धि है, मन है, मेरा भाव है, ये सब मिलके ये जो मैं बोलता हूं ना, इसको बोलते हैं कार्य करण संघात। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म इंद्रिय और ये बुद्धि मन, ये सब मिलके जो भी है उसी में मेरा अहम प्रत्यय होता है, मैं ऐसा एक भाव होता है। और जो ममत्व है, मेरा, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा गृह है, ये मेरी सेलफोन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये सब मेरा बंधु वर्ग है। ये सब भी इस शरीर को आधार रखे हुए ही ये सब बनता है। इसलिए ये शरीर मूल है। इस शरीर में अहम या मैं ऐसे मानना,
ये ममत्व का आधार है। लेकिन क्या मैं ये शरीर हूं, इसमें एक मोह है, मोहास्पदम। इसकी आधार, आस्पद माने आधार, किसका आधार? ये जो अहम, मम, ये अहंता और ममता, मैं या मम, मेरी, इन भावनाओं का मूल है एक मोह। क्या मोह? कि मैं ही ये शरीर हूं, ये शरीर ही मैं हूं। ऐसा जो भाव है वो एक मोह है। क्यों मोह? क्योंकि जो ईदंतया, डिस्कॉग्निशन बोलते हैं, ईदन, ये जो यह यह की ये बोलते हैं ना, मैं और यह, जो यह का भाव है, जो इसको मैं, यह पुस्तक, यह कपड़ा, यह शरीर, यह बुद्धि, जो यह से जिसको पुकार सकता हूं, वो मैं नहीं हो सकता। इदंतया जो भी गृह्यते, वो अहंता में नहीं आ सकता है। लेकिन इदम को मैं, यह को मैं अहम बोल देता हूं, इसलिए वो मोह है। वो मोह आस्पद है, ये अहंता और ममता। इसीलिए जो बुधई ही, जो बुद्धिमान लोग हैं, साधु जन है, जो आत्मज्ञानी है, वो इन देह सबको स्थूल मिति ईरियते, इसको स्थूल देह बोलते हैं। और वो स्थूल देह कहां से बना है? नभो नभस्व दहनाम्बु भूमयः। जो आकाश, वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी, ये जो पंचभूत, उनका सूक्ष्म तन्मात्र जो होता है, सूक्ष्म, ये सब जो एलिमेंट्स है ना, ये भूत, इनका दो रूप है। एक है स्थूल रूप, एक है सूक्ष्म रूप। ये स्थूल आकाश एक है, सूक्ष्म आकाश एक है। स्थूल वायु है, सूक्ष्म वायु है। जैसे आजकल बोलते हैं ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऐसे हार्डवेयर होता है स्थूल, सॉफ्टवेयर सूक्ष्म। स्थूल आपः जल, और सूक्ष्म जल भी है। स्थूल पृथ्वी है, सूक्ष्म पृथ्वी है। तो ये स्थूल जो है सूक्ष्म से ही बनता है। ठीक है? ये जो अहम मम, जो शरीर जिसमें तुम अहंता और ममता रखते हो, वो ये सूक्ष्म भूतों से ही बनी हुई है। 74 श्लोक। परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूला निज स्थूल शरीर हेतवः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पंच सुखाय भोक्तुः। ये जो स्थूलात्मा की जो भूत है, ये सूक्ष्म भूत से बना है। परस्पर अंश ही, एक दूसरे के अंश जो मिलके ये स्थूल बनता है। क्योंकि ना हर एक सूक्ष्म में एक एक अंश है। आकाश में शब्दांश है, वायु में स्पर्शांश है, अग्नि में रूपांश है, जल में रसनांश है, और पृथ्वी में जो घ्राण, स्मेल, वो अंश है। लेकिन जब वो स्थूल बनता है, उसमें एक दूसरे का अंश भी मिल जाता है। तो इसको पंचीकरण बोलते हैं। एक आकाश, स्थूल आकाश बनने के लिए आधा जो प्रतिशत है ना, 50%, वो स्थूल
आकाश का 50% जो है स्थूल आकाश होता है, और दूसरे जो 50% स्थूल आकाश है उसमें बाकी 4 जो सूक्ष्म है, वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी, इनका 12.5% हो जाता है। हर एक का 12.5% मिलके एक 50% हो जाता है, और दूसरा 50% जो है वो सूक्ष्म आकाश से आ जाता है। तो इसलिए स्थूल आकाश में एक प्रधान सूक्ष्म आकाश की भाग है, लेकिन अन्य जो आप, पृथ्वी, अग्नि, वायु का भी अंश है। उसी तरह वो स्थूल पृथ्वी में, स्थूल वायु में, स्थूल अग्नि में, स्थूल जल में भी 50% उसी का सूक्ष्म और 12.5% अन्यों का प्रतिशत मिलके ही ये सब बनता है। इसी को बोलते हैं परस्परांशैर मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवः। तो इसलिए ये जो स्थूल शरीर जो है तो ये सब मिलके बनता है। और ये जो शब्द रूप रसगंध जो बाहर जो इंद्रियों का जो विषय है, वो भी वही पंचभूतों से ही बनता है, लेकिन सूक्ष्म अंश से बनता है। मात्रा तदीया विषया भवन्ति। जो तन्मात्रा है, सूक्ष्म जो स्वरूप है, उसी से विषयों बन जाते हैं। शब्दादय पंच सुखाय भोक्तु, वो पंच जो बन जाती है, शब्द स्पर्श रूप रसगंधा, वो ही सुख का आधार होता है जो हम भोगते हैं। तो इसलिए वो भोगने वाला भी पंचभूत है, जो भोग है वो भी पंचभूत ही है, उसी का जो परिणाम है, उसी से इसी यही सब हो रहा है। जो ये शरीर कहाँ से बना? अपने खाना से ही तो बना है। जो खिचड़ी और रसमलाई और रोटी सब्जी जो अपने प्लेट में था, वही परिणामित होके ये शरीर बना है। तो अगर वो रोटी कहाँ से बना है? पंचभूत से बना है। वो भी पृथ्वी जहां से वो पेड़ निकल के आता है, वो पेड़ का जो भी है, फल हो या ग्रेन्स हो, उसी से तो बनता है रोटी सब्जी। तो वो पंचभूत से ही बन रहा है, तो उसी का वही शरीर बना। तो जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो कहाँ से आ रहा है? वो भी सब पंचभूत ही है। तो सभी यही पंचभूत का बन रहा है, शरीर बनता है, ये बनता है। तो इसलिए ये सब तो एक ही चीज है। कोई अब हम बोल सोचते हैं कि मैं हूं, मैं एक जीवन हूं, मैं ये शरीर है, ये है, ये मेरा है, ये मैं हूं। अरे कहाँ तुम हो? वो तो सब्जी और रोटी ही है, तो ये शरीर और क्या है? सिर्फ इधर बैठा हुआ है बस। वो बदल के इतना छोटा सा, जब तुम पैदा हुआ इतना छोटा था, अब इतना बड़ा कहाँ से बन गया? खाना से ही तो बना है। तो वही तो है इधर। तो इसके अंदर जो भी है वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो शरीर है वो तो कम से कम पंचभूत से ही बना है, ये तो समझ सकते हैं। अब 75 श्लोक। येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागो रूपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्त्यदऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीताः। ये मूढ़ लोग है, येषु मूढ़ा, इसमें ये मूढ़ मूढ़ जन इसमें मग्न है। इधर मग्न है विषयेषु, ये जो विषय रूप जो रोटी सब्जी लस्सी में अपने बुद्धि को चलाते हैं। बद्धा, इसमें बद्ध है, क्योंकि इसे बाहर निकालना मुश्किल है इन लोग के लिए। जो इसी के पीछे अभी ये जिसमें शरीर में जो भी सुख मिल रहा है उसमें ये बद्ध है, उसी में पूरा मग्न है। रागो रूपाशेन
पाश से बद्ध है। ये जो पकड़ा हुआ है ना, जो यमधर्म राजा का जो पाश है, वो काल है, वो काल रूप ही है यम। उस काल कैसे हमें पकड़ता है? ये जो विषय रूप से हमें पकड़ लेता है, जो विषय उसी में मग्न रहता है। आया तो मोक्ष के लिए आया इधर जीवन लेके, लेकिन इसमें फंस गया। जैसे एक आदमी चलचित्र देखने के लिए गया गांव में, उन दिनों नीचे बैठते थे। मैं भी अपने बचपन में देखा हूं, 2 रुपया के लिए थिएटर जाते थे हम लोग। और गांव में वो नीचे ही बैठते हैं, कोई बैठने के लिए कुछ चेयर वेयर नहीं होता है, लेकिन उधर स्क्रीन होता है और क्या बोलते हैं, हट, एक बहुत छोटा सा टेंट होता था, उसी के अंदर ये सब चलचित्र चलता था। तो वहां जाके ये अपने साथ एक कपड़ा भी लेके जाता है, उसको नीचे डाल के उसमें बैठता है। तो वो देखा अभी पिक्चर शुरू होने के लिए 20-30 मिनट की समय है, तो मैं थोड़ा लेट जाऊं, तो लेट गया। लेटते 10 मिनट तक लेटते रहा, फिर सो गया। फिर बहुत शब्द निकल रहा था, तो उठ गया। उठ के देखा कि सब निकल रहे हैं बाहर। तो पूछा क्या हो गया, वो पिक्चर नहीं है क्या? नहीं नहीं, पिक्चर विक्चर सब खत्म हो गया, तुम तो सो गए थे पूरा। तो बस ये अपने कपड़े लेके फिर वापस चला गया, कि ये सोच के अरे ये क्या हो गया, मेरा पूरा नींद मुझे चुरा लिया था। यही हो रहा है हम लोग के लिए इधर, जो अपना जो जीवन बना मोक्ष के लिए बना। ये मोक्ष के लिए हमें सब कुछ दिया हुआ है, ये बुद्धि दिया हुआ है, ये शरीर और ये सब जो मनुष्य शरीर मिला, तो ये सब मोक्ष के लिए मिला, लेकिन ये सब हमें पकड़ लेता है। विषयेषु बद्धाः मूढ़ाः पाशेन, बहुत दृढ़तः ये पकड़ा हुआ है। जब हमें पता चलता है कि अरे यार ये सब मैं इधर बद्ध हूं, इससे निकलना है, तब तक मेरा 70 साल हो ही जाता है। तो बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुदुर्दमे ना, ये जो पाश है उससे निकलना जो है बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या होता है, आयांति निर्यांति अध ऊर्ध्व ही। तो ये जीवन मरण आगे नीचे जाके रहता है, और सुख भी आगे नीचे पीछे ऊपर नीचे जाती रहती है। कहाँ से ये सब क्यों हो रहा है? स्वकर्म दूतेन जवेन नीता। अपने ही जो कर्म है, उसका पुण्य पाप जो बना है, वो प्रारब्ध बन के हमें इधर उधर घुमाता रहता है। जो ये पंचभूत से बना हुआ शरीर और ये पंचभूत से जो विषय है, उसी के पीछे ये सब लगा रहता है। और ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा लिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे क्या, वो जो बोलते हैं ना गीताचार, इसमें लिखा होता है तुम क्या लाए थे, जो लेके जा रहे हो जा पाओगे, जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, ये सब। लेकिन वो ऐसा गीता में तो नहीं है, लेकिन उसमें एक सच्चाई है। तुम क्या लेके आए थे? इधर कुछ नहीं। सब कुछ इधर ही मिला हुआ था तुझे। जो अपना माता पिता हो या इस शरीर हो, इसके पीछे जो बुद्धि है वो हो, या सुख दुख का जो अनुभव है वो हो, सब यहीं से है। तो तुम जब यहाँ आंख खोला था एक आदमी बन के, सब कुछ था ना इधर। और पहले से ही ये बहुत कुछ प्रयास
अपने पूर्वजों का प्रयास से ये इन्वेंशंस भी हो चुका था। जब हम इधर आए थे एरोप्लेन्स पहले से है, कंप्यूटर भी तो पहले से है, हमारे जन्म के पूर्व से है, पैसा का ये सब जो भी इन्वेंशंस है ये सब कुछ था अपने जब हमारे आने के पहले ही। तो इसलिए हम इधर जब आए तो देख आंख खोला तो ये तो है, इधर खड़े हैं हम लोग कुछ कर रहे हैं और ये मान मान रहे हैं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं ये वो। अरे हम तो जो रेलगाड़ी में बीच में रेल पकड़ के वो रास्ते में जो निकल जाते हैं वैसे लोग हैं। जम्मू तावी एक्सप्रेस जो जम्मू से पूरा कन्याकुमारी तक इधर नीचे तक आता है, हम तो कहीं भोपाल में बोर्ड करके कहीं और हैदराबाद या विशाखापट्टनम में निकल जाते हैं, वैसे एक प्रयाणी है। तो ये क्या हम हमें जब हम आए थे तभी जम्मू से ही लोग बैठे हुए हैं और कई लोग जम्मू से भोपाल के पहले भी निकल चुके होंगे और हमारे निकलने के बाद कोई ट्रेन में आएगा और वो भी कहीं और निकलेगा। ऐसा ही है ना हमारा जो यात्रा, बीच का यात्रा है। तो इसलिए सब कुछ है पहले से, गाड़ी तो चल रही है ट्रेन और गाड़ी में लोग भी है और खाना वाना भी पक के आता है। तो हम तो एक यात्री है, लेकिन एक लक्ष्य के लिए आया था, वो लक्ष्य भूल करके हम सब अपना मानते हुए इसमें फंसे हुए हैं। इसलिए बोलते हैं मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन आयांति निर्यांति, आता है निकलता है। जैसे यात्री जो मैं बोल रहा था ना, ऊर्ध्वमुच्चै स्वकर्म दूतेन जवेन, किस लिए आता है? अपना ही कर्म से। और क्या इसके लिए कुछ व्याख्या नहीं दे सकते हैं ना, सिर्फ अपना कर्म को ही बोल सकते हैं, नहीं तो कोई और कारण हो ही नहीं सकता। क्या कारण हो सकता है? किस लिए मैं इधर पैदा हूँ, किस लिए ये लोग मेरे माँ बाप बने, किस लिए ये मेरा भाई बहन बने, किस लिए मेरा इतना दुख हो रहा है या तो मैं मुझे इतना सुख हो रहा है, किस लिए, क्यों, ये सब की क्या उत्तर दे पाओगे? एक ही उत्तर है कि सब कर्मवशात। तभी दायित्व बनता है कि सही कर्म करें ताकि अगले जन्म कम से कम ठीक हो। 76 शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंगमातंग पतंग मीन भृंग नर पंचभिरंचितः किम। बहुत बढ़िया श्लोक है। एक जो पांच चीज है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में एक एक से फंस जाता है। शब्द रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो शब्दादि भी पंच भी पंच पंचत्व मापुरु, सब मृत्यु हो जाती है इन जो जानवर कीड़ाओं को स्वगुणेन बद्धा, जिसका वो एक एक गुण से वो बद्ध हो जाता है। कुरंगा जो डियर होता है ना, डियर क्या बोलते हैं हिंदी में डियर को? कुरंगा जो वन में होता है, डियर मृग, उसका शब्द से बहुत प्रेम है। जो अच्छा गाना आता है तो उसमें बहुत लीन हो जाती है, तब जा करके उसको मारा जाता है। तो इसलिए शब्द से उसका मृत्यु हो जाती है। फिर मातंग हाथी, हाथी का जो है वो स्पर्श का बहुत सुख लेता है, स्पर्श सुख से उसको पकड़ा जाता है तो उसका मृत्यु स्पर्श से हो जाता है। पतंग जो एक कीड़ा है ना, वो जब अग्नि ज्वाला होता है तो वो रूप से उसका मोह हो जाता है, वो अग्नि के अंदर जाके गिर के मर जाती है, तो वो रूप से उसका मृत्यु। और मीन मत्स्य है ना, वो
मछली, उसका तो रस से बहुत प्रेम है। जब हम उसके लिए एक टेस्टी थिंग को डाल देता है जाल में, वो जाके उसको काट के अपना अपने को फंसा देता है, तो उसका मृत्यु रस से होता है। और भृंग, जो मक्खी है ना, मधुमक्खी, वो उसका नाक से जो स्मेल, उससे जाके वो पुष्प के अंदर फंस जाता है। तो हर एक का एक विषय, शब्द स्पर्श रूप रस, रस रूप रस गंध में एक विषय में रुचि होने से ही उसका मृत्यु हो जाता है। ये जो नर हम लोग हैं, जो मनुष्य है, पंचभिरंचित किम, जिसका पांचों विषय में रुचि है। अच्छा संगीत सुनते हैं तो उसमें भी फंस जाते हैं, अच्छा डोसा मिलता है उसमें भी फंस जाते हैं, और अच्छा जो शरीर का जो भी भोग है उसमें भी फंस जाते हैं, है कि नहीं। अच्छे स्मेल, सुगंधी आता है तो उसमें भी हमारा रुचि होता है। सभी सभी कुछ, सब कुछ हमें चुरा लेती है, इसलिए हमारा इससे निकलना बहुत मुश्किल है। 77 दोषेन तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम। ये जो विषय भोग है वो कृष्ण सर्प विष से भी बहुत दोषवान है। कृष्ण सर्प माने ब्लैक क्रोबरा, सांप का जो विष होता है ना, जहर, उससे भी बहुत बहुत क्रूर है ये जो विषय। क्यों? जो सर्प का विष जो होता है, वो विष को जो खाता है या वो सर्प जाके काटती है, तभी इसका मृत्यु होता है। लेकिन ये जो विषय भोग है वो सिर्फ आंख में देखने से ही वो हमें पॉइजन कर देती है। क्योंकि लोग ये सब दे, अरे अच्छे मन में बैठा था, शांत बन के भगवान का आराधना करके बैठा हुआ था, एक व्हाट्सएप मैसेज आया तो उसको देखा, उसमें फंस जाता है। या तो कुछ इधर से एक गाड़ी निकलती है, गाड़ी को देखो, उसे ओह क्या बहुत बढ़िया गाड़ी है, तो फंस जाता है। दृष्टारम चक्षुषा भी, सिर्फ देखने से ही फंसा देती है। लेकिन जो सर्प का विष जो है, कम से कम वो खाने से ही तुझे फंसाती है। उसके बाद 78 विषयाशा महापाशाद्यो विमुक्त सुदुस्त्यजात सयेव कल्पते मुक्ति नान्य शास्त्र वेद्यपि। विषयाशा महापाशाद्य, विषय आशा, जो विषय के ऊपर जो आसक्ति है, वो बहुत बड़ा पाश है जो पकड़ती है। ये सब जो है सुदुस्त्यजात, बहुत मुश्किल है ये सब छोड़ना। इससे जो विमुक्त होता है, जो बाहर निकल के आता है, सएव कल्पते मुक्ति, वही मोक्ष के लिए उपयुक्त है, सिद्ध है। न अन्य षट्शास्त्र वेद्यपि, शास्त्र सभी शास्त्रों का जो अध्ययन किया है वो भी मोक्ष नहीं पा सकता है यदि विषय से विमुक्त नहीं हुआ। इसलिए पहली एक एक लक्ष्य है कि ये जो विषय में सुख में जो बंधन हो जाता है, उसको काटते हुए जब बाहर निकलेंगे, जो भी बाहर निकलता है आपाततः, क्योंकि पूरा नहीं निकल सकते हैं, थोड़ा बहुत तो रहता है, वो कब निकलेगा? जब आत्म साक्षात्कार होगा तभी सब कुछ निकलेगा। सर्वान कामान समश्नुते,
तभी जो कामनाओं का पूर्ति आत्मज्ञान से ही होता है, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन एक वैराग्य और बुद्धि में एक शांति थोड़ा बहुत पहले आ जाना चाहिए, तब जा करके हम बैठ के शास्त्र सुन सकते हैं, मनन कर सकते हैं, निधिध्यासन कर सकते हैं। नहीं तो ये जो विषय जो है हमें चुरा के ले जाएगी, यही है। इसके बाद 79 से अगले सेशन में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।